इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे कंडक्ट किया है और ये सी वोटर के साथ किया गया है और इसका जो बिटवीन द लाइन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। उस पर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, उस पर ज्यादा डिबेट नहीं हो रही है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। क्या वो मैसेज है, इसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की दिशा में अब एक बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है, परिवर्तन, चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस किस दिशा में देश को ले जा सकते हैं, उसको इस पूरे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 5 to 7 मिनट आप हमारे साथ रहें और फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में सवाल किया गया कि आप उनके काम से कितना सेटिस्फाइड हैं, यानी राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष बने हैं, एलओपी बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके काम से जनता कितना खुश है, तो लोगों का जो रिस्पांस है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने बहुत अच्छा कहा वो 24% है, यानी एक्सीलेंट आप कह सकते हैं, और जिन्होंने गुड बोला वो 27% है, जिन्होंने एवरेज बोला वो 19% है और खराब बोलने वाले 24% है, यानी 76% लोग ऑन एन एवरेज अगर आप माने तो वो ये कह रहे हैं कि हम एलओपी के प्रदर्शन से, उनके काम से हम बहुत ज्यादा खुश हैं या औसत या बहुत अच्छा मान रहे हैं 76% लोग। लेकिन जब यही बात प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में पूछी गई, उनके काम से पूछी गई, तो 23% लोगों ने बहुत खराब बताया, जिसका मतलब यह हुआ कि 27% लोग, 77% लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के काम को बहुत अच्छा या औसत मानना है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस डाटा को देखें तो सिर्फ 1% का फर्क दिखता है। 76% जहां राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम से जनता संतुष्ट दिख रही है, वहीं 77% जनता जो है वो प्रधानमंत्री जी के काम से सेटिस्फाइड या संतुष्ट दिखती है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत क्लोज फाइट है, नेक टू नेक फाइट हो गई है। और चूंकि इसी सर्वे में यह भी पूछा गया कि अगर आज की डेट में इलेक्शन हो तो दोनों पार्टियों को कितनी सीटें आएंगी, तो कांग्रेस की सीटें भी बढ़ रही हैं। कांग्रेस 106 सीटों पर आ जाएगी, 98 से 186 सीटों पर आ जाएगी, और बीजेपी 240 से 44 सीटों पर पहुंच जाएगी। इस तरीके से बीजेपी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके मैसेज को डिकोड करने की जरूरत है कि ये बता क्या रहा है। और फिर अगर हम प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर देखें तो जो फरवरी में राहुल गांधी को 18% लोग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर, 14% लोग पसंद कर रहे थे, अब उसको 22% लोग जो है ज्यादा उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद पसंद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का जो परसेंटेज फरवरी में इसी तरीके का एक सर्वे में 56% जो था वो घट करके 49% हो गया है। तो ये सारी चीजें क्या मैसेज दे रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। एलओपी के रूप में राहुल गांधी ने क्या काम किया यह भी जानने की जरूरत है। एलओपी के रूप में अगर हम देखें तो उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया है, उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया है, नीट का मुद्दा उठाया है, और साथ में 2 भाषण दिए हैं। उस 2 भाषण में उन्होंने विचारधारा का मुद्दा उठाया है। एक मुद्दा उन्होंने उठाया अभय मुद्रा का, उन्होंने शिव जी की अभय मुद्रा से कंपेरिजन करते हुए, भय और डर की बात करते हुए बताया कि हिंदुत्व जो है की जो आइडियोलॉजी है हम उसको एग्री नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो जिस हिंदू धर्म में विश्वास है, राहुल गांधी का जिस हिंदू धर्म में विश्वास है वो अहिंसा का धर्म है। वो अभय मुद्रा के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इस हिंदुत्व के साथ खड़े जो अहिंसा का पुजारी है। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक और भाषण दिया जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसमें उन्होंने शिव जी की बारात की बात की कि शिव जी की बारात में सब लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें किसी तरीके की रोक नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बात भी करी, और उस पर उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद में जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, चर्च में जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, गुरुद्वारे के लंगर में जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हम सबको साथ में लेकर के चलने की, देश को जो भी धर्म है, जितने भी मता हैं, जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, सबको एक सूत्र में बांध करके आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो ये चीजें क्या देश की जनता पसंद कर रही है? उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी है, क्या जातीय जनगणना देश की जनता पसंद कर रही है? क्योंकि एलओपी के रूप में उन्होंने किया है, एलओपी के रूप में वो किसी भी सरकार के मंत्री के रूप में तो उन्होंने कार्य किया नहीं है। एलओपी के रूप में उन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है, और जनता की आवाज में उन्होंने किन मुद्दों को उठाया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया,
एमएसपी का मुद्दा उठाया, एमएसपी की गारंटी की बात करी। अब ये एमएसपी की गारंटी जो है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश भारत एक किसानों का देश है, तो किसानों की बात करते हैं तो हर किसान उनसे जुड़ जाता है। इसी तरीके से जब वो अग्निवीर की बात करते हैं तो देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे बहादुर सैनिकों की है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। जब उनके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उन्हें शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें वो सारे रिवार्ड मिलने चाहिए जिसकी मांग लगातार की जा रही है। सरकार दावा भी करती है, लेकिन राहुल गांधी के अपने सवाल हैं। तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं यूथ से जुड़ जाता है और यूथ इस मुद्दे को, जो कि लगातार वो अग्निवीर के मुद्दे पर उठा रहे हैं, पसंद कर रहा है। इसी तरीके से उन्होंने नीट का मुद्दा उठाया और नीट के मुद्दे में जिस तरीके से इरेगुलरिटीज आई हैं वो मुद्दा जनता पसंद करेगी, युवा पसंद करेंगे। फिर उन्होंने अभी रिजर्वेशन में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जिस तरीके का विसंगतियां पाई गई और रिजर्वेशन पे जुड़े हुए सवालात उठे, उसके साथ वो खड़े हुए, ये मुद्दा उन्होंने उठाया। हालांकि ये पार्लियामेंट में नहीं उठाया, लेकिन ये जनता पसंद कर रही है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें, उन्होंने अभी लेटरल एंट्री के मुद्दे का जो है पुरजोर मुखालफत करी और यह मुद्दा भी जनता से जुड़ जाता है। तो क्या कास्ट सेंसस, क्या जनगणना, क्या रिजर्वेशन, ये वो मुद्दे हैं? क्या एमएसपी वो मुद्दा है जो जनता को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और जिसके चलते एलओपी के रूप में राहुल गांधी की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है? उसमें एक उछाल दिखा है और लोगों ने उसे बहुत सकारात्मक रूप से लिया है। तो क्या ये जो बदलाव है ये आने वाली राजनीति की दिशा को बदल देगा? क्या आने वाला समय कांग्रेस का या राहुल गांधी का होगा? ये तो अभी टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी दिशा जो दिख रही है और दशा जो दिख रही है वो ये बता रही है कि कांग्रेस के सुनहरे दिन आ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जन सरोकार से जुड़े हुए जातीय जनगणना, जो कि देश की बहुसंख्यक जो जनता है, जो बहुजन जनसंख्या है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आरक्षण देश के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कि 85% जनसंख्या को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसी तरीके से वो नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो उनको जनता के बीच में लोकप्रिय बनाते हैं। फिर वो जनता के बीच में उनकी भागीदारी बढ़ी है। कभी वो शू मेकर की शॉप पे पहुंच जाते हैं, वहां से एक संदेश देते हैं, कभी वो मैकेनिक की शॉप पर होते हैं, कभी वो सैलून में बाल कटाते हुए बात करते हैं, कभी वो जो है कैब में आ जाते हैं, ट्रक पे बैठ के सफर करते हैं। तो इस तरीके, जिस तरीके से वो जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के अलग अलग वर्गों में जा रहे हैं, उसके चलते वो न केवल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह वो हाईलाइट हो रहे हैं, हर जगह उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्स वायरल हो रहे हैं और जनता के बीच में उनकी पकड़ बनती जा रही है। और अगर हम सोशल मीडिया पर भी देखें तो राहुल गांधी की प्रेजेंस जो है और जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है लगातार। तो ये वो चीजें दिखा रही हैं कि देश का जनमानस जो है, राजनीतिक जनमानस जो है, जो लैंडस्केप है, वो धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन की तरफ चल रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई एक ऐसा अलायंस उभर करके आए, आने वाले चुनावों में एक ऐसी सरकार उभर करके आए जो देश में दूसरे नए नेतृत्व को जन्म दे सकती है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।